हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। आपने सुना होगा एस्प्रेसो नाम का एक नया डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म लॉन्च हुआ है। इसकी हम ब्रोकरेज कंपेयर करेंगे जीरोडा से और पेटीएम मनी स्टॉक से। पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने जीरोडा और पेटीएम के बारे में तो पहले भी सुना है। पहले ये देखते हैं कि ये एस्प्रेसो एक रेप्यूटेड कंपनी है अभी या नहीं। तो ये एक शेयर खान ने नया लॉन्च किया डिस्काउंट ब्रोकिंग आर्म, और शेयर खान आपको पता ही है बीएनपी पारिवार की कंपनी है, तो इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांड। हम ये देखेंगे कि एस्प्रेसो स्टॉक सबसे सस्ता है क्या, और इसकी क्या क्या ब्रोकरेज है, इसके क्या क्या मार्जिन मिलते हैं। हम पहले ही बता दें कि हम कोई ब्रोकर नहीं है और इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, हम आपको कंपैरिजन बताना चाह रहे हैं सो दैट आप अपना डिसीजन ले पाए कि आपको किसके साथ अकाउंट खुलवाना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट देखें एस्प्रेसो का क्या है कि यू पे ओनली द ब्रोकरेज ओनली व्हेन यू आर अर्निंग प्रॉफिट। सो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कोई ब्रोकरेज नहीं पे करोगे, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर मैं कमा रहा हूँ एज ए इन्वेस्टर तो ही ब्रोकरेज को पैसा जाए, अदरवाइज क्यों मैं दूँ। तो अगर आप जो भी बाय ट्रेड करोगे उस पर तो आपको पे करनी है ब्रोकरेज, बट अगर आप सेल करते हो और सेल के टाइम में आपको लॉस हो रहा है तो आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी एज पर एस्प्रेसो। तो समझते हैं एक एक चार्ज। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरोडा में आपको 200 रुपये लगता है, पेटीएम स्टॉक में भी 200 लगता है, एस्प्रेसो में थोड़ा ज़्यादा है 300 रुपये। एनुअल एएमसी जो एनुअल आपको डीमेट के चार्जेस लगेंगे, जीरोडा में 300 रुपये पर साल, पेटीएम में भी 300 रुपये पर साल, बट एक्सप्रेसो में वो 400 रुपये है। अगेन यहाँ पे भी 100 रुपये एक्स्ट्रा है एवरी ईयर। अगर हम इंट्राडे ब्रोकरेज की बात करें, ये ब्रोकरेज आपकी दोनों साइड लगेगी, बाइंग साइड पे भी और सेलिंग साइड पे भी। मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ एक साइड की है। जीरोडा पे लगती है 0.03% और 20 रुपीज़ विच एवर इज लोअर। पेटीएम स्टॉक्स पे 0.05 और 10 रुपीज़ विच एवर इज लोअर, और एस्प्रेसो में 0.01 और 20 विच एवर इज लोअर। ये उन दोनों से तो कम लग रही है। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी। एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो समझो अगर आपने कोई स्टॉक बाय करा 10,000 का और 10,000 में ही बेच दिया विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी लॉस, तो जीरोडा में आपके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी 6 रुपये की, पेटीएम में लगेगी 10, एस्प्रेसो में लगेगी 2। तो सबसे कम एस्प्रेसो में हुई। 50,000 का ट्रेड किया, 50,000 का सेल किया, जीरोडा में 30 रुपये, पेटीएम में 20 रुपये ब्रोकरेज, एस्प्रेसो में 10 रुपये, यहाँ पे भी एस्प्रेसो में कम। 1 लाख का ट्रेड किया, 1 लाख बाय का, 1 लाख का सेल, जीरोडा में 40 रुपये, पेटीएम में 20 रुपये और एस्प्रेसो में भी 20 रुपये। 2 लाख का ट्रेड किया और 2 लाख का ही सेल किया, ब्रोकरेज जीरोडा में 40 रुपये, पेटीएम में 20 रुपये और एस्प्रेसो में 40 रुपये। तो आप देखो अगर 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो या उससे कम का ट्रेड कर रहे हो तो आपको सब में एस्प्रेसो सस्ता पड़ रहा है। 1 लाख से ऊपर जाते हो आप ट्रेड में तो आपको पेटीएम सस्ता पड़ने लग जाता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम ब्रोकरेज आपकी सिर्फ 20 रुपये या 20 रुपये से ऊपर कभी जा ही नहीं रही है उसके अंदर ब्रोकरेज। अब हम बात करते हैं अगर आपको समझो लॉस हो रहा है किसी ट्रेड में तो क्या होगा। सेम एग्जांपल, अगर 10,000 का शेयर खरीदा और 9,000 में बेच दिया उसको, तो आपको 1,000 का 10% का लॉस हुआ। उस सिचुएशन में जीरोडा में 6 रुपये वही, पेटीएम में 10 रुपये, बट एस्प्रेसो में यहाँ पे 1 रुपये लगेगी सिर्फ। सिमिलरली 50,000 का खरीदा, 45 का बेच दिया, तो जीरोडा में वही 29-30 रुपये, पेटीएम में 20 रुपये, एक्सप्रेसो में फिर आधी हो जाएगी बिकॉज आपके सेल ट्रेड पे नहीं लग रही है, बिकॉज सेल में आपको लॉस हो रहा है तो 5 रुपये लगेगी। सिमिलरली 1 लाख वाले में सिर्फ 10 रुपये लगेगी एस्प्रेसो के अंदर, और अगर 2 लाख का ट्रेड करते हो तो वहाँ पे सिर्फ 20 रुपये लगेगी। अगेन इस सब केसेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो सब में एस्प्रेसो आपको बेनिफिट कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लॉस होगा तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ। अब बात करते हैं डिलीवरी ब्रोकरेज की। डिलीवरी ब्रोकरेज तीनों के अंदर ऑलमोस्ट फ्री है, 1 पैसा लेते हैं तो वो फ्री है सब में। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की ब्रोकरेज की, ये अगेन दोनों साइड लगेगी आपके 0.03 और 20 रुपये विच एवर इज लोअर जीरोडा में। पेटीएम में अभी तक FNO नहीं मिला है तो FNO वहाँ पे नहीं हो पॉसिबल। एस्प्रेसो में सेम 0.01% और 20% विच एवर इज लोअर। और अगर आपको यहाँ पे भी लॉस हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर तो आपको कुछ नहीं पे करना सेल साइड के टाइम पे। सिमिलरली ऑप्शंस में देखें तो जीरोडा में फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, पेटीएम में अब तक नहीं है FNO, एस्प्रेसो में भी 20 रुपये, बट अगेन अगर आपको लॉस हो रहा है तो कुछ पे नहीं करना आपको सेल साइड पे। DP चार्जेस एक कॉस्ट होती है, नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस होते हैं, नॉर्मली ये ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। ये तब चार्ज होता है ऐसे आप सेल करते हो जब आपको स्टॉक, तब चार्ज होता है। तो जीरोडा 13.5 रुपीज़ लेता है पर स्क्रिप्ट पर सेल डे, पेटीएम 10 रुपये लेता है, एस्प्रेसो सेम जीरोडा की तरह 13.5 लेता है, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है इसमें भी। पेमेंट गेटवे चार्जेस, अगर आप जैसे को पेमेंट अपना डाल रहे हो, पैसे ऐड कर रहे हो अपने अकाउंट में, तब क्या चार्जेस लगते हैं। जीरोडा में अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो 9 रुपये पर ट्रांजेक्शन और UPI फ्री है।
पेटीएम में 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन, यूपीआई फ्री। बट एस्प्रेसो के अंदर आप एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, इंडसइंड और कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से किसी बैंक से करते हो तो फ्री है, किसी और बैंक से करोगे तो 9 रुपये है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बेनिफिट लग रहा है इसका। अदर चार्जेस देखें जो तीनों के अंदर सेम है, रेगुलेटरी चार्जेस है, गवर्नमेंट चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज, जीएसटी, एसटीटी, सेबी टर्नओवर, स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपको ये पढ़ना है डिटेल में तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। ये सब में तीनों प्लेटफॉर्म में सेम है, हर जगह सेम होते हैं। अब समझते हैं कि एक बार डिटेल में एग्जैक्टली क्या होगा अगर एक मैं ट्रेड करता हूँ, कितना मेरा टोटल चार्ज लगेगा तीनों केसेस के अंदर। अगर समझो आपने 10,000 का बाय किया, 11,000 का सेल किया, मतलब 500 वाला शेयर लिया, एक आपने 20 शेयर लिए और 550 में 20 शेयर बेच दिए। उस केस में नेट बैंकिंग के चार्जेस लगेंगे जीरोडा में 9 रुपये, ब्रोकरेज 6 रुपये के आसपास, अदर चार्जेस 5 रुपये, रेगुलेटरी चार्जेस हैं, टोटल लगेगा आपका 20 रुपये के आसपास। पेटीएम के अंदर नेट बैंकिंग के 10 रुपये, ब्रोकरेज के 10.5 रुपीज़, अदर चार्जेस 5.8, तो टोटल 26 रुपीज़ के आसपास। एस्प्रेसो के अंदर आपका नेट बैंकिंग का कुछ नहीं लग रहा है, अगर आप उन 5 बैंकों में से किसी से करते हो। ब्रोकरेज 2.1 रुपीज़, अदर चार्जेस 4.2 रुपीज़ और टोटल आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ 6 रुपये। तो बहुत कम लग रहा है, बट ये डिफरेंस नेट बैंकिंग के चार्जेस के कारण भी है। तो अगर आप यूपीआई यूज़ कर लो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 50,000 का ट्रेड करते हो और 55,000 में सेल करते हो उसको, तो जीरोडा में 9 रुपये नेट बैंकिंग के, ब्रोकरेज 31 रुपीज़, अदर चार्जेस 25 रुपये, तो टोटल 65 रुपये लगेंगे। पेटीएम के अंदर 10 रुपये नेट बैंकिंग, ब्रोकरेज 20 रुपये और टोटल आपका 53 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। एस्प्रेसो में वही टोटल आपका आएगा 31.7 रुपीज़। यहाँ पे भी चीपर है, बट अगेन यहाँ पे भी 10 रुपये तो आपके नेट बैंकिंग के ही बच रहे हैं। अगर वहाँ पे आप जीरोडा या पेटीएम में यूपीआई यूज़ करो तो 10-10 रुपये बचा सकते हो, तब भी थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है एस्प्रेसो। इतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप डिलीवरी के चार्जेस देखें सिमिलरली इस तरह से, 10,000 का ट्रेड 11,000 में बेचा अगर हमने, तो जीरोडा के अंदर आता है 45.8 रुपीज़ टोटल, पेटीएम में आता है आपका 43.3, एस्प्रेसो में आता है 36.8। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एस्प्रेसो से भी सस्ता है। 50,000 का ट्रेड करोगे 139 रुपीज़ आता है ब्रोकरेज जीरोडा में, पेटीएम में आता है 136 रुपीज़ और एस्प्रेसो में आता है 130 रुपीज़। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप पॉज करके देख सकते हो एग्जैक्टली क्या क्या चार्जेस है। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, कि एस्प्रेसो में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव है अगर इसका हमें अकाउंट खुलवाना है, तो चार्जेस बहुत कम है, लॉस होने पे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डिलीवरी ऑलमोस्ट फ्री है, ट्रेडिंग शेयर खान और BNB पारिबा की बैकिंग है, तो दैट वे रेप्यूटेड ब्रांड भी है। और प्लेटफॉर्म इनका टेस्टेड है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि इन्होंने पिछले 6 महीने से टेस्टिंग वगैरह करी है, बीटा टेस्टिंग करी है, तो प्लेटफॉर्म इनका टेस्टेड है, ज़्यादा इशूज़ नहीं आने चाहिए। बट स्टिल नेगेटिव में ये नेगेटिव है ही कि अभी भी नया प्लेटफॉर्म है, तो कुछ स्टार्टिंग में इशूज़ हो सकते हैं। और दूसरा नेगेटिव है कि अपफ्रंट चार्जेस 100 रुपये ज़्यादा है और एनुअल AMC जो है एनुअल चार्ज वो भी 100 रुपये ज़्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ट्रेड रेगुलरली कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, थोड़ा लॉसेज वगैरह भी ज़्यादा करते हैं, तो उनको ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगी नहीं। अगर हम मार्जिन की बात करें इसके अंदर एस्प्रेसो में, तो इन्होंने एक टर्म दिया है एक्सचेंज मार्जिन फंड, EMF। ये जो मार्जिन देते हैं ये कैश में भी देते हैं, इंट्राडे में भी देते हैं। ये हर स्टॉक पे वैरी करता है वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी को देख के, हर स्टॉक का अलग अलग होगा। बट ये 20 से 30% के आसपास मार्जिन दे रहा है, तो मतलब आपका 5x के आसपास की लेवरेज मिल रही है आपको इन सब में। इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाके एक एक स्टॉक का देख सकते हो कि हर स्टॉक पे वो कितना कितना लेवरेज और कितना मार्जिन दे रहे हैं। तो हमने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया यहाँ पे, बट ये स्पेशल ऑफर जो एस्प्रेसो अभी दे रहा है कि आपकी 3 महीने की ब्रोकरेज फ्री होगी, अगले 3 महीने कोई ब्रोकरेज नहीं देनी अगर आप अकाउंट खुलवाते हो 22 अक्टूबर 2020 से पहले। तो उसके लिए हम आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं, तो आपको एक 3 महीने की ब्रोकरेज भी फ्री मिल जाएगी। अगर हम देखें तो उनके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, मोबाइल ऐप है उनकी एंड्रॉयड पे और iOS पे, डेस्कटॉप की उन्होंने एक ऐप बनाई है बिंज, और वेबसाइट है ये myespresso.com। ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू जॉइन द ASAP 12 फैमिली। और वीडियोस आने वाली है, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।